गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल माय फाउंडेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक ह्यूमन एंसेस्ट्री। ठीक, ये चैप्टर जो है एवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड का एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक टॉपिक है। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होता है सबसे पहले हम उसको समझते हैं। इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन ये होता है कि जैसे हम कोई स्पीसीज है पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो एडेप्टेड है, यानी कि जो जहाँ रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि फिशेस होती हैं तो वो जो है वाटर में रह रही हैं, ठीक है, रिवर में रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो है गिल्स होते हैं। ठीक, और हम लोगों का जो है, हम लोग को सांस लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है लंग्स की, और वहाँ पे जो है जब पानी में अगर जो है फिशेस हैं या फिर जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है गिल्स की। ठीक, और उन्हें स्विमिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है फिन्स की। ठीक, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है उनकी। हम लोगों की बॉडी में हाथ है, पैर है ना, हमारे बैलेंस करने के लिए। उसी तरीके से जो बर्ड्स हैं वो अडेप्ट किया है, उन्होंने फ्लाइंग करने के लिए उन्होंने अडेप्ट किया, उनके विंग्स हैं, उनके पंख हैं, वो उड़ सकती हैं। तो ये सब जो एडेप्टेशन है ये एक इवोल्यूशन से ही इंटरकनेक्टेड है। ठीक, इवोल्यूशन तब होता है जैसे कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कुछ स्पीसीज रह रही हैं, कोई भी एनिमल या कोई भी स्पीसीज, तो अगर वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से सामंजस्य नहीं कर पा रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे ऑफकोर्स। तो अगर उसे वहाँ से जहाँ पे मतलब सामंजस्य उसका नहीं हो रहा है, वो उसके लिए नया है वो इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे उसमें कुछ चेंजेस होंगे उसकी बॉडी में। अगर वो चेंजेस उसके लिए हेल्पफुल हुए देन तो वो ओके है, वहाँ पे वो रह सकता है। ठीक, लेकिन अगर उसके जो चेंजेस हैं वो मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। ठीक है, जो भी सर्वाइव वही करेगा जो फिट रहेगा। डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि वही जिंदा रहेगा जो एटमॉस्फेयर को में सर्वाइव कर सके। तो इवोल्यूशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी नए एटमॉस्फेयर में हमें जिंदा रहना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना, या उसके नेचर के अकॉर्डिंग हमको अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इवोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। ठीक, और जैसे कि लमार्क ने अपनी थ्योरी में बताया था कि सबसे पहले जो जिराफ की गर्दन लंबी, नेक वेट्रिफी जो जिराफ की थी वो लंबी होगी, क्योंकि पहले घास जो नीचे नीचे थी तो वो आराम से उसको ईट करता था जिराफ। देन क्या हुआ कि जब भी घासें, छोटी छोटी घासें ख़त्म हो गई, एक ऐसा टाइम आया कि जब घासें ख़त्म हो गई तो अब उसको क्या करना है, उसको सर्वाइवल के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी मतलब कुछ ना कुछ खाने की। तो फिर जिराफ के लिए उसकी मतलब जो लंबी घासें या जब लंबे जो पेड़ वगैरह थे तो उनको खाने के लिए उसकी नेक वर्टेब्रे में कुछ एक चेंजेस आए। तो वो चेंजेस इस तरह के तो इवोल्यूट हुआ जिराफ, तो उसकी नेक वर्टेब्रे जो है लॉन्ग हो गई। ठीक है, तो इससे उसको आगे हेल्प मिली। तो लमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जिराफ के ऊपर स्टडी किया था। ठीक है, तो ये सब एक छोटी छोटी बातें होंगी अबाउट एवोल्यूशन। हमारा मेन टॉपिक आज है ह्यूमन एंसेस्ट्री। ठीक, ह्यूमन एंसेस्ट्री में ये हम सब पढ़ेंगे कि ह्यूमंस जो आज हम लोग हैं सबसे पहले कौन थे। ठीक मैम, जो प्राइमेट्स में सबसे पहले थे, देखिए द फर्स्ट मैमल्स वर श्रीव लाइक टेरेस्ट्रियल इंसेक्टिवोर्स। ठीक, तो ये लैंड पे रहने वाले श्रीव जो थे वो लैंड पे रहते थे। ठीक, तो लैंड पे रहने वाले ये इंसेक्टिवोर थे, चींटी खाते थे। ठीक, ये पहले सबसे पहले प्राइमेट्स थे। फिर धीरे धीरे जो है ये जो प्राइमेट्स थे वो जो है आगे चेंज हुए मंकी में, फिर एप्स में, एंड देन एप्स से ह्यूमंस। ठीक, मंकी और एप्स में डिफरेंस क्या है? तो जो मंकी होती है, मंकी होता है उसकी पूंछ होती है, एप्स की पूंछ नहीं होती है। तो सबसे पहले श्रीव लाइक
हाँ, और श्रू लाइक जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्टिवोर एनिमल्स थे, ये जो हमने देखा टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड एरिया में, तो ये चीज़ें खाते थे और इनके दांत बहुत बड़े बड़े होते थे ताकि अच्छे से मतलब काटने और ये सब कर सके, मतलब इंसेक्टिवोरस थे और ये इनके जो दांत थे वो बड़े बड़े थे। खाने के लिए अडेप्ट था, जो भी फूड इनका था उसके अकॉर्डिंग इनके टीथ थे, ठीक है उस समय। फिर मंकी आए, मंकी जो है, मंकी से फिर एप्स आए, एवोल्यूट हो गए, देन एप से ह्यूमंस, ठीक। तो जो एप्स हैं वो 4 में डिवाइड किया मैंने, देखिए ये 4 तरह के एप्स हैं। पहले सबसे पहले कौन वाले एप्स थे? गिब्बन, ठीक। गिब्बन को साइंटिफिक इनका नेम होता है हाइलोबेट्स, ठीक। फिर गिब्बन के बाद आए औरंगुटान, फिर जिसे हम कहते हैं साइंटिफिकली मतलब साइंटिफिक नेम इनका है पॉन्च, ठीक। फिर गोरिल्ला आए जिनका साइंटिफिक नेम गोरिल्ला, और चिंपैंजी का साइंटिफिक नेम पैंग। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं साइंटिफिक नेम, लाइक गोरिल्ला का तो गोरिल्ला ही है, चिंपैंजी में PN से आप पैन निकाल लें तो चिंपैंजी का पैन हो जाएगा, गिब्बन का आप लर्न कर लीजिए हाइलोबेट्स, ठीक। तो जो सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी सारे एप्स, ये जो 4 एप्स दिए हैं गिब्बन, औरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इनमें सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी किसकी? सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी इन एप्स में थी गोरिल्ला की, ठीक। वो बहुत समझदार था, ठीक, गोरिल्ला। और इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी और 400 to 500 cc, ठीक। क्रेनियल कैपेसिटी गोरिल्ला की सबसे ज़्यादा थी, ठीक। अब जो ह्यूमंस हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हैं? कौन से ऐप के सबसे ज़्यादा क्लोज ह्यूमंस आएंगे? तो आंसर होगा चिंपैंजी। सबसे ज़्यादा क्लोज चिंपैंजी के थे ह्यूमंस। जो DNA मैचिंग होती है, ठीक है, DNA मैचिंग ह्यूमंस की, वो सबसे ज़्यादा किससे मैच करेगी? 100% DNA मैच किसके साथ करेगी? चिंपैंजी के साथ, क्योंकि वो सबसे क्लोज है, ठीक। और 94% गिब्बन के साथ, थोड़ा ये दूर है, ठीक, क्योंकि इस ऐप्स में सबसे पहले गिब्बन थे ना, तो ये थोड़ा दूर में आएंगे। तो सबसे क्लोजेस्ट चिंपैंजी है, DNA मैचिंग भी सबसे ज़्यादा चिंपैंजी से ही ह्यूमंस की करेंगे, लेकिन हाँ क्रेनियल कैपेसिटी गोरिल्ला समझदार सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स जो हम लोग हैं, हम लोगों के कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हम लोगों में होते हैं क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन जो एप्स हैं यानी ये सारे, इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या 48 होती है, ठीक। हम लोगों में 2 क्रोमोसोम कम हो गए एप्स जब हम लोग ह्यूमंस, ठीक है। ये देखिए ह्यूमन एंसेस्ट्री में सबसे पहले जो है श्रू लाइक टेरेस्ट्रियल इंसेक्टिवोरस मैमल्स थे, उसके बाद मंकी, देन एप्स, देन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में सबसे पहले शुरुआत में कौन थे? तो ड्रायोप्थीकस, ठीक है। ड्रायोप्थीकस सबसे पहले मैन थे जो प्रिमिटिव ऐप कहलाते थे, ठीक। ये प्रिमिटिव ऐप कहलाते थे और ये ह्यूमंस और एप्स के कॉमन पूर्वज थे, मतलब ये कॉमन एंसेस्टर थे, यानी ह्यूमंस के भी एंसेस्टर्स थे ड्रायोप्थीकस और एप्स के भी एंसेस्टर्स थे, ठीक। फिर ड्रायोप्थीकस से इवोल्यूशन हो करके जो मैन बने वो थे रैमाप्थीकस। इनका जो जीवाश्म था वो शिवालिक हिल्स से पाया गया था। एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, उस साइंटिस्ट का नाम है लेविस, ठीक, रैमाप्थीकस। फिर ये मैन थोड़ा सा इवॉल्व हो करके तीसरे यानी कि अफ्रीकन एप मैन में मतलब बने, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑस्ट्रेलोपीथेकस। इनकी खास बात क्या थी कि ये पहले मैन थे जो सीधा खड़े होकर चलते थे,
अभी तक ड्रायोप्थेकस और एनाप्थेकस एप्स की तरह चलते थे, थोड़ा सा झुक करके, लेकिन ये पहले ऐसे मैन थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो स्ट्रेट होकर चलते थे। ठीक, इनका जो दांत का डेंटेशन था, इनके दांतों का स्ट्रक्चर और मतलब उनकी डेंटेशन की क्वालिटी वो हम लोग जैसे यानी मॉडर्न मैन की तरह थी, और ये 2 पैरों पे चलते थे, और ये सर्वाहारी ऑम्निवोरस थे। ठीक, फिर ये थोड़ा सा इवॉल्व होकर के होमो हैबिलिस मैन आए। तो जो होमो हैबिलिस थे वो पहले ऐसे मैन थे जिन्होंने टूल का आविष्कार किया। इन्हें फर्स्ट मैन हु मेक टूल, टूल मतलब औजार, और स्टोन का यूज किया था इन्होंने, होमो हैबिलिस ने। ठीक, और इन्हें हम नट क्रैकर मैन भी कहते थे। ठीक ना, फर्स्ट जो पहली बार इन्होंने यूज किया। फिर होमो हैबिलिस से इवोल्यूशन होकर के होमो इरेक्टस जावा एप्स मैन बने। अब होमो इरेक्टस की खास बात क्या थी कि ये इन्होंने सबसे पहली बार फायर यानी आग का आविष्कार किया। ठीक है, और ये इनका फॉसिल, इनका जीवाश्म जो है जावा आइलैंड में डिस्कवरी की थी। इसके जीवाश्म की एक साइंटिस्ट थे ड्यूबोइस। ठीक है, होमो इरेक्टस जो मैन थे उनका जीवाश्म जावा, क्योंकि जावा से आविष्कार हुआ इसीलिए इनका नाम जावा एप्स मैन रखा है। क्योंकि जब ये जितने भी ये हमने पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन में कौन कौन से ह्यूमंस पहले कौन थे फिर कैसे, तो इनके जीवाश्म का ही आविष्कार साइंटिस्ट लोगों ने किया कि कहीं कोई आइलैंड से कहीं कोई से। तो फिर हम लोगों ने ये जाना कि हाँ हमारे पूर्वज पहले कैसे थे या फिर उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक, तो होमो इरेक्टस से फिर इवोल्यूशन हुआ और होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस मैन आए। ठीक, इनकी खास बात ये थी कि ये पहले ऐसे मैन थे जिन्होंने पहिए का आविष्कार किया, और ये आग को कंट्रोल कर सकते थे अपने डेली यूज में, आग का यूज प्रॉपरली कर सकते थे। होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस। और इनमें एक खास बात कैनाबैलिज्म एक प्रैक्टिस है, मतलब कैनाबैलिज्म एक टर्म है। इसका अर्थ होता है कि जैसे कोई अपनी स्पीसीज है, किसी की एक स्पीसीज है, तो वो दूसरी स्पीसीज को ही खाने लग जाता है, तो उसी को कैनाबैलिज्म कहते हैं। ठीक, तो ये ऐसे मतलब खाने लगे थे। तो होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस की खास बात यही थी कि ये पहले ऐसे मैन थे जिन्होंने आग को कंट्रोल करना सीखा और व्हील का यानी कि पहियों का पहली बार यूज किया। ठीक, अब इनसे इवोल्यूशन होकर के होमो सैपियंस निएंडरथेल्स, ये निएंडरथेल मैन इन्हें कॉमन में कहते हैं। अब इनकी खास बात यह है कि इनका जो है इनकी ब्रेन कैपेसिटी अच्छी थी, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी अच्छी थी। ठीक है, और ये मतलब कपड़े पहनते थे, ये हट्स का निर्माण करते थे, मतलब ये अपने रहने के लिए हट्स को बनाते थे। ठीक, और ये जो है अब जब इनकी प्रजाति का कोई मर जाता था तो उसे ये दफनाने का काम भी करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलीजियस भी थे। ठीक है, और ये इस चीज़ में विश्वास करते थे होमो सैपियंस निएंडरथेल्स जो थे कि जो है जो हमारी आत्मा होती है वो इमॉर्टल होती है, यानी हमारी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। और ये हमारे जब इनके यहाँ कोई मरता था तो उसे मतलब दफनाने का कार्य करते थे। तो पहली बार ये जो मैन थे ये काम करते थे। ठीक, फिर उसके बाद इनसे थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ इस टाइप के मैन से और बने होमो सैपियंस फॉसिल्स, जिसे कहते हैं क्रो-मैग्नॉन मैन। क्रो-मैग्नॉन जो मैन थे, क्रो-मैग्नॉन जो मैन थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, और ये पहले ऐसे मैन थे जो पेंटिंग्स बनाते थे वॉल्स पे। ठीक, दीवारों पे पेंटिंग्स बनाते थे, और ये जो है गुफा बना के रहते थे, ये हंटिंग करते थे। इन्होंने सबसे पहले जो है डॉग को अपना पालतू बनाया था।
फिर इससे जो है इन मैन से इवॉल्व होकर के मॉडर्न मैन का मतलब आए, इवोल्यूट होकर के होमो सैपियंस, ठीक। और फिर इनकी ग्रेनुल यानी हम लोगों की ग्रेनुल कैपेसिटी जो है 1470 सीसी होती है, ठीक। तो यहाँ पे चैप्टर ये टॉपिक फिनिश होता है ह्यूमन एंसेस्ट्री। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक बार कि ड्रैप्थीकस से इवॉल्व होके रैमेप्थीकस आए, देन रैमेप्थीकस से इवॉल्व होके ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इवॉल्व होके होमो हैबिलिस, ठीक। फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, फिर होमो सैपियंस निएंडरथेल्स, देन होमो सैपियंस फॉसिस एंड लास्ट मॉडर्न मैन यानी होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक। थैंक यू सो मच।